बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, मेरा नाम मिसेस मदीहा नियाज़ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। एफएससी बायोलॉजी के सिलसिले में जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उस सिलसिले का आज हमारा चौथा लेक्चर है। जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है वो है होम्योस्टैसिस। इससे पहले मैं आपको होम्योस्टैसिस के इंट्रोडक्शन, होम्योस्टैसिस की मेन 3 स्ट्रेटजीज़ और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, थर्मोरेगुलेशन के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम इसकी लास्ट होम्योस्टैटिक स्ट्रेटजी के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि है हमारे पास एक्सक्रीशन। सो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली एक्सक्रीशन के बारे में है कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। इस लेक्चर में जो चीज़ें आपके समझाने के लिए हैं, उसमें सबसे पहले हमें एक्सक्रीशन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन और सेक्रीशन में क्या फ़र्क है, एंड देन शॉर्टली हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। आप जानते हैं ये चीज़ बार बार हमने रिपीट की हुई है, पढ़ा हुआ है हमने इसके बारे में फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। द रिमूवल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ टॉक्सिक मटीरियल्स, द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सब्सटेंसेस इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। यानी किसी भी जानदार की बॉडी में से टॉक्सिक मटीरियल्स यानी जहरीले मादों को निकालने का प्रोसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग बॉडी। किसी भी जिस्म के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये वही मेटाबॉलिज्म है जो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म, all the chemical reactions taking place in the living organism's body are of 2 types, anabolism and catabolism. Anabolism यानी तामीरी अमल, in which something is going to be constructed. ऐसे तमाम chemical reactions जिसमें कोई चीज़ बनती है वो सब anabolic reactions कहलाते हैं, यानी तामीरी अमल, जैसे कि photosynthesis. And catabolic reactions तखरीबी अमल, यानी ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच समथिंग इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन, जिसमें कोई चीज़ टूटती है, जैसे कि रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, जो फोटोसिंथेसिस जो कि एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, बनाते हैं ग्लूकोज। और फिर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रेस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए आपकी बॉडी में टूटता है और उससे ATP जनरेट होती है, जिससे आपकी बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को टू प्रोड्यूस ATP इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन। आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 11 में बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। सो हर तरह का जो मेटाबॉलिज्म है होता है, उसमें काम की चीज़ें भी बनती हैं, वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं, जिनका बॉडी में रहना एक्सेस क्वांटिटी में आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है। इसी तरह बहुत सारे सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी हम इनटेक भी करते हैं, एक्सटर्नली पीते भी हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में पानी बनता भी है। तो एक्सेस पानी, एक जो है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी होता है, उसको बॉडी जो है वो जिस्म से बाहर निकाल देती है। तो ये जो प्रोसेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, या अगर हम इसको शॉर्टली कहें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज़ एन एक्सक्रीशन वर्सेस सिक्रीशन, के जी एक्सक्रीशन में और सिक्रीशन में क्या फ़र्क है। दोनों चीज़ों में ही एलिमिनेशन होती है, निकलता है, कुछ चीज़ रिलीज़ होती है। तो एक्सक्रीशन है जी रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बॉडी से किसी भी वेस्ट मटेरियल का निकल जाना, रिमूव हो जाना किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, उनकी बॉडी से किसी भी वेस्ट मटेरियल का जो निकल जाना है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। जबकि सिक्रीशन है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी ये लिविंग बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे, ये लिविंग बॉडी के अंदर ही हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यूज़ हैं, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो आपके मुंह से, ऑरल कैविटी से शुरू होता है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके एनएस पे जाके ख़त्म होता है। ये सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
ट्रैक कहलाता है, जिसमें फिर लिवर और पंक्रियाज भी उसमें हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करते हैं। तो उन्होंने मेंशन किया कि जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यूज़ जो हैं ह्यूमंस के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेस्टिव इन नेचर हैं, तो ये सिक्रीट होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड सिबम जनरेट करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जैसे हमने कहा था, जैसे कि आपकी स्किन पे होते हैं, जैसे कि आपके हेयर्स में, आपकी स्कल पे होते हैं, जिससे एक वैक्सी सा जो मटेरियल है वो निकलता है और ये हमारे स्किन को जो है वो जर्म्स के अटैक से बचाते हैं। सो दैट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन एक्सक्रीशन एंड सक्रीशन। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स मेजरली क्या हैं हमारे पास। कई तरह के जानदार हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। सबके अंदर बेसिकली जो हमारे पास जितना सिंपल जानदार होगा उतना उसके अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो सिंपल टाइप का होगा, क्योंकि डेफिनेटली उसमें उतने एवॉल्व सिस्टम्स नहीं होते, तो इतना हाईली इवॉल्व्ड केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता, तो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो केमिकल कंपाउंड्स भी नहीं होते जिन्होंने एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे प्रोड्यूस हो। तो जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते जाएंगे उतने उनका कॉम्प्लेक्स जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता जाएगा और उसी तरह उनके जो नंबर ऑफ़ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हर तरह के जानदारों के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होती है, इसके साथ साथ पानी भी पैदा होता है। इसी तरह नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जो कि ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स की डाइजेशन के नतीजे में आपके पास डिफरेंट तरह के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, एंड दे आर वेरी मच हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आप इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी ज़हन में रखेंगे हम कि जैसे अभी हम आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो फिर जितने ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी होती है किसी भी जानदार को, उसी हिसाब से उसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हमारे पास सॉल्ट्स हैं, डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में है डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी कलेक्टिवली लिखे हैं मैंने यहाँ पे। लंग्स हैं जिसके ज़रिए से आप गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये हमने रेस्पिरेशन का जब चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 था, 13 था हमारे पास जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। लंग्स हमारे पास गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटेक करते हैं। तो दीज आर टाइप ऑफ गैशियस वेस्ट हैं जो तो लंग्स हो गए। किडनीज़ हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, अभी हम बहुत डिटेल में रोल ऑफ किडनीज़ पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। स्किन है जिससे ये पसीना निकलता है, जो स्वेटिंग होती है जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये भी होम्योस्टैटिक स्ट्रेटजी है, मैंने स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया था। स्किन एक बहुत बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसी तरह लिवर है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स के पास चूँकि बड़ा सिंपल बॉडी सिस्टम होता है, उनके पास इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, तो उनके पास लीव्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो जो प्लांट्स हैं उनके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनके पास कोई बड़ा हाईली एवॉल्व सिस्टम नहीं होता, तो उनकी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं पौधों के अंदर मोस्टली वो कौन से हैं जी? गैशियस वेस्ट हैं, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमें पता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से पैदा प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के नतीजे में जनरेट होती है, पानी इन दोनों प्रोसेसेस में ही जनरेट हो जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके एग्जांपल नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं हमारे पास। ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का एक छोटा सा मैंने डायग्राम आपके लिए ऐड किया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम प्लांट्स व्हेन द लीव्स डाई एंड ड्रॉप। ठीक है, कि पत्ते जो हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो उनकी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं स्पेशली, उनको जो है वो अपने पत्तों में डंप कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, और जब पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं तो फिर उस तरह से वो उनसे गेट रिड कर देते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। इसी तरह सम प्लांट्स कीप नाइट्रोजनस वेस्ट इन देयर स्टेम्स, लीव्स एंड फ्रूट्स में रख लेते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्टोमेटा। जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो स्टोमेटाज ऑफ द लीव्स के ज़रिए जो है वो हवा का हिस्सा बन जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहली वही है एक्सक्रीशन ऑफ गैशियस वेस्ट। गैशियस वेस्ट हमें पता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, और एक्सक्रीशन ऑफ गैशियस वेस्ट जो है वो प्लांट्स में वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है। स्टोमेटाज आपको पता है, स्टोमेटाज लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं, स्टेम पे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास जो है वो लीव्स के ऊपर होती है। और स्टोमेटाज आपको स्ट्रक्चर पता है, चैप्टर नंबर 14 में हम फर्स्ट ईयर में हमने इसको बड़ा डिटेल में स्टडी किया था कि स्टोमेटाज आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। पौधों के पत्तों के ऊपर जो हैं वो स्टोमेटाज मौजूद होते हैं उनकी एपिडर्मिस के अंदर, और जो है वो गैसियस एक्सचेंज में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसी तरह एक्सेस वाटर जो है वो भी स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटी सेल्स के ज़रिए
जो है वो ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के ज़रिए एवेपोरेट हो जाता है, यानी बॉडी जो है उससे जान छुड़ा लेती है पौधों की। अब स्टोमेटा के बारे में तो आपको पता है। लेंटिसेल्स क्या हैं? लेंटिसेल्स आर द स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द प्लांट्स, अपन द बार्क ऑफ द प्लांट्स। लंबी लंबी सी स्लिट लाइक लंबी लंबी सी लकीरें होती हैं जो कि छाल होती है पौधों की, उसके ऊपर मौजूद होती हैं। वो भी जो है वो वाटर को रिमूव करने में रोल प्ले करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन का प्रोसेस आपको पता है। ट्रांसपरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पौधे के ज़मीन के ऊपर के हिस्सों से पानी का बुखारात की शक्ल में उड़ जाना कहलाता है हमारे पास ट्रांसपरेशन। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है इसलिए क्योंकि ये इसमें जो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़रा शॉर्ट करके आपको इसके बारे में बता रही हूँ। ये स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर है, आपको नज़र आ रहा है। एक लीफ का उन्होंने आपको स्ट्रक्चर शो किया, जो लीव्स में से उन्होंने मेसोफिल सेल्स और फिर स्टोमेटा को शो कर रहे हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है जिसके ज़रिए से प्लांट जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस, वो हैं जी इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेजन्स, लेटेक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आपको एक दरख्त की बार के ऊपर से येलो सा मटेरियल एक्सूड आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये नीम का दरख्त है जिस पे से उन्होंने आपको दिखाया है कि जी गूंद है, जिसको हम गूंदे कहते हैं, कि ये जो गूंदे हैं ये भी वेस्ट मटेरियल ही होता है पौधे का, जो उनकी स्टेम में से प्रेशर के ज़रिए जो है वो एक्सूड आउट हो जाता है। जहाँ पे से स्टेम ज़रा सी वीक होती है या लेंटिसेल्स होते हैं तो वहाँ से ये एक्सूड आउट हो जाता है। इसी तरह आपको बबूल प्लांट की भी जो गम है वो नज़र आ रही है। एक और स्ट्रेटजी जो सबसे फेमस स्ट्रेटजी है जिसके बारे में अक्सर हमसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्लांट्स के बारे में कि हाउ द प्लांट्स मोस्टली गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल, तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं थ्रू देयर लीव्स। पौधे अपना वेस्ट मटेरियल अपने लीव्स में 80% केसेस में डंप करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसके अंदर पौधों के पत्तों के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा होता है तो वो पत्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो येलो कलर का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्लोरोसिस का मतलब येलोइंग ऑफ द लीव जिसको हम बोलते हैं कि लीव्स का ये क्लोरोसिस हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब उसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उस वेस्ट मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से जो येलो ऑफ द कलर है वो जो है वो ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट को जो है वो ओवरकम कर लेता है, डोमिनेट कर जाता है उन वेस्ट मटेरियल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से, उनके जमा हो जाने की वजह से, और आपका पत्ता जो है वो पीले से रंग का, मोस्टली पीले से रेडिश कलर का जो शेड्स हैं इन टोन्स में आ जाता है, और फिर ये पत्ते गिर जाते हैं। तो और जब ये पत्ते गिर जाते हैं तो फिर वो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी ज़मीन पौधे से एक्सक्रीट आउट हो जाता है इस तरह। सो इसीलिए हमारे पास एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि वाई द प्लांट्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स। तो ये जो लीव्स की एबिलिटी है अपने अंदर वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करने की, इकट्ठा करके डंप कर लेने की, और उसके बाद फिर येलोइंग ऑफ द लीव हो जाती है, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटोफोर। वाई द फॉलिंग ऑफ द लीव्स अकर या वाई द लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स। तो ये हमारा छोटा सा एक इसके बारे में डिटेल है। आपकी बुक में बड़ी अच्छी डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। नाउ द लास्ट, some plants release these waste materials into soil through the roots and use it as a chemical weapon against the neighbor plants। यानी कि वो इसको रूट्स में एक्सक्रीट कर देते हैं और जो इर्द गिर्द के उनके प्लांट्स होते हैं उस तरीके से उनको किल कर देते हैं। ये केमिकल वॉरफेयर कहलाता है, यानी अपने इर्द गिर्द वो डोमिनेट कर जाते हैं और अपने इर्द गिर्द किसी और पौधे को ग्रो नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी भी हो गई है हमारे पाज। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। ये हमारा छोटा सा आज का टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के हवाले से। इसके हवाले से अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप इसको कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वह एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, हमने पढ़ लिया एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के ऊपर होगा, जिसमें हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को जो है वो इन डिटेल स्टडी करेंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।